हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक शेमुशी से संस्कृत का प्रथम पाठ का अनुवाद, जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें प्रथम पाठ में कविता दी गई है, जिसके लेखक हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। इस कविता को उनके प्रसिद्ध गीत संग्रह काकली से लिया गया है। इस कविता में सरस्वती की वंदना करते हुए वसंतकालीन मनमोहक तथा अद्भुत प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। तो हम कविता का एक एक पैराग्राफ पढ़कर उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। निनादय नवीनमय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। तो पहले हम इस पैराग्राफ में से कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, जिससे आपको अनुवाद करने में मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। निनादय, निनादय का मतलब है बजाओ। नवीनमय, नवीनमय मतलब सुंदर मुखावली। वाणी, वाणी मतलब हे सरस्वती। वीणा मतलब वाणी को। मृदु मतलब मधुर। गाय यानी गाओ। गीतिम मतलब गीत को। ललित नीति लीना मतलब सुंदर नीति में लीन। इसका हिंदी अनुवाद है, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त गीत मधुरता से गाओ। इसका मतलब है, इस पैराग्राफ में कवि ने सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ और मधुर गीत सुनाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय। तो पहले की तरह हम कुछ शब्दों का अर्थ समझेंगे। मधुर, मधुर मतलब मीठी। मंजरी मतलब आम पुष्प, आम के फूल। पिंजरी भूतमाला मतलब पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। लसंतियाँ मतलब सुशोभित हो रही हैं। सरसा मतलब मधुर। रसाला मतलब आम के वृक्ष, आम के पेड़। कलापा मतलब समूह। ललित मतलब मनोहर। कोकिला काकलीनाम मतलब कोयल की आवाज़। इसका अनुवाद है, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली सरस आमों के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। मनोहर काक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती वीणा को बजाओ। इसका मतलब है, इस वसंत ऋतु में आम के वृक्षों पर मंजरियां सुशोभित हो रही हैं तथा उन पर बैठी हुई कोयल मधुर कूजन से सभी के मन को मोह लेती है। ऐसी वीणा को बजाओ। तो अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवीनाम निनादय। तो पहले की तरह हम कुछ शब्दार्थ करेंगे जो इस पैराग्राफ में आए हैं। तो देखते हैं। बहती मतलब बहती हुई। मंद मंदम मतलब धीरे धीरे। सनीरे मतलब जल से पूर्ण। समीरे मतलब हवा में। कलिंदात्म जाया मतलब यमुना नदी के। सवानीर तीरे मतलब बैंत की लता से युक्त तट पर। नताम मतलब झुकी हुई। पंक्ति मालोक्य मतलब पंक्ति को देखकर। मधु माधवी नाम मतलब मधुर मालती लताओं का। इसका अनुवाद है, यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बहने पर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती वीणा को बजाओ। इसका मतलब है, यमुना नदी का जो किनारा है वहाँ पर बेंत की लता से युक्त तट है और उस पर जल से भरी हुई वायु धीरे धीरे बह रही है और उसके बहने से जो लताएं हैं वो झुकी हुई हैं। तो उन लताओं की पंक्तियों को देखकर लेखक सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि हे सरस्वती वीणा को बजाओ। तो अब हम चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पर। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे स्वर्णतिम प्रेक्षय मलिना मलिनाम निनादय। अब हम पहले की तरह कुछ शब्दों का अर्थ समझेंगे। तो देखते हैं। ललित पल्लवी मतलब मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पादपे मतलब वृक्ष पर।
पुष्पकुंज मतलब पुष्पों के समूह पर। मलय मारुतो चुंबित मतलब चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजुकुंज मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वनति मतलब ध्वनि करती हुई। ततिम प्रेक्षय मतलब समूह को देखकर। मलिना मलिनाम मतलब काले रंग वाले भौरों की। अब हम इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों, पुष्पों के समूह तथा सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती वीणा को बजाओ। तो इसमें कवि कह रहा है कि चंदन के पेड़ों को छूकर जो हवा आ रही है वो बहुत ही ठंडी और सुगंधित है। उस वृक्ष के पत्ते मन को आकर्षित कर रहे हैं। फूलों के समूह और सुंदर बेलों पर गुंजार करती हुई काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती आप वीणा को बजाओ। तो अब चलते हैं इस कविता के लास्ट और 4th पैराग्राफ पर। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेद कांत सलिलं सलिलं तवाकर्णय वीणा मदीनां मदीनां निनादय। तो अब हम कुछ शब्दों का अर्थ समझेंगे जो इस पैराग्राफ में आए हैं। लतानाम मतलब बेलों की। नितांतम मतलब पूरी तरह। सुमम मतलब फूल। शांतिशीलम मतलब शांति से युक्त। चलेत मतलब हिलने लगे। उच्छलित मतलब उच्छलित हो उठे। कांत सलीलम मतलब स्वच्छ जल। सलीलम मतलब खेल खेल के साथ। आकर्ण्य मतलब सुनकर। वीणा मतलब वीणा को। और आदिनाम मतलब तेजस्विनी। तो पहले हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े फूल झूम उठे और नदियों के स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगा। हे सरस्वती वीणा को बजाओ। इसमें कवि देवी सरस्वती से कामना करता हुआ कह रहा है कि हे सरस्वती वीणा में कोई ऐसा ओजस्विनी राग छेड़ो जिससे शांत पड़े फूल झूम उठे और स्वच्छ जल खेलते हुए मतलब कल कल करते हुए जब पानी उछलता है तो ऐसी ही आवाज़ आती है ना। तो कवि कह रहा है कि जो स्वच्छ जल है वो कल कल करते हुए उछलने लगे। तो अब इस पाठ का अनुवाद ख़त्म हुआ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी और आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।